हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 8 जून से स्टार्ट है, जो कि 2 दिन बाद होने लगा है। 8, 9, 10 3 तारीख में है। किसी का 8 को है, किसी का 9 को, किसी का 10 को है। किसी किसी के सेंटर मतलब वैसे देखा जाए तो मतलब सब लोगों के अपने ज़िले से बाहर ही गए हैं, किसी का भी ज़िले में नहीं है। और मेरे पास एक तो कमेंट आए थे एडमिट कार्ड को लेके और भी चीज़ों को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो वही बना दी जाए। तो सबसे पहला एक कमेंट था, किसी ने पूछा था कि एडमिट कार्ड कैसे निकलवाना है, ब्लैक में निकलवाना है, वाइट या कलर्ड। वैसे तो कोई भी निकलवा लो, सारे ही वैलिड है, पर अगर कलर्ड में हो सके तो कलर्ड में भी निकलवा लेना। और दूसरी बात, मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, सभी लोग डर रहे होंगे, मैं भी डर ही रही हूँ। मतलब ऑलमोस्ट सभी डर रहे हैं और इस टाइम पे सोच रहे हैं क्या पढ़ें। ये खोलते हैं तो लगता है वो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। मतलब चीज़ें ठीक है जो हो रही हैं, सबको ही डर लग रहा है, पर किसी को डरना नहीं है। सभी लोगों को अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और जैसे कि सबको पता ही होगा, सब लोग ऑलमोस्ट अपने स्पेशल टॉपिक होंगे वो पढ़ ही चुके होंगे। तो एक बार सारे अपने स्पेशल टॉपिक रिवाइज़ कर लो, जितने भी दिए गए हैं, आतंकवाद, जनसंख्या और ये सब जो साइबर क्राइम वगैरह, ये सब अपने स्पेशल टॉपिक सभी लोग एक बार पढ़ के जाए। जीएसटी वगैरह सभी लोग रिवाइज़ कर लें। विवेक सर ने भी करवाया है और भी टीचर्स ने करवाया है, तो सब लोग एक बार अपने स्पेशल टॉपिक पढ़ के जाए। और हिंदी में ऑलमोस्ट सबका सब कुछ हो ही चुका होगा। एक बार फिर से अगर आपको देखना है तो थ्योरी नहीं पढ़े, मतलब ऊपर से थोड़ा एक नज़र डाल लें अपनी बुक्स पे पहले, या नोट्स वगैरह जो भी हैं उस पे एक नज़र डाल लें अपनी, और सब कुछ वो देख लें। और पॉलिटी को भी जो स्टार्टिंग के मतलब कुछ हैं अनुच्छेद वगैरह सारे, और अनुच्छेदों को मतलब पढ़ लें एक बार फिर से, क्योंकि इतना सब करने को बैठेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो जितना जितना हो सके वो सब पढ़ लें। और एक बात याद रखनी है, किसी को कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर हम एक्स्ट्रा इस टाइम पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ना तो वो याद होगा और मतलब टाइम ही वेस्ट होगा। तो जितना आपने जो पहले पढ़ा है उसी को पढ़ना है और सारा वही सारा रिवाइज करना है, कुछ भी दोबारा नहीं पढ़ना है, कुछ नया पढ़ने की तो कोशिश ही नहीं करनी है। तो जो सब है वही सबको पढ़ना है। और मतलब एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करें, हम लोगों को एग्ज़ाम अटैम्प्ट ऐसे करना है, मतलब तीन तीन राउंड करेंगे। सबसे पहले हम वो करेंगे जो हमें आ रहा हो, जो हमें अच्छे से आ रहा हो, कि मतलब तुरंत देखा और आ गया, वो करेंगे। फिर सेकंड अटैम्प्ट पे उसको देखेंगे जो हमें थोड़ा कम कम आ रहा हो तो। और जीएस में ऐसे करेंगे, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं तो हमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, और अगर 2 रह जाएँ तो उनमें 50-50 सोचना है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लगा देना है। और फिर जीएस में ऐसा भी होता है, जो मतलब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहली बार में माइंड में जो क्लिक कर जाए, ज़्यादातर वही आंसर होता है, आपने भी देखा होगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो फिर हमारा मतलब कभी-कभी गलत हो जाता है, सही भी हो जाता है। पर तुक्के की क्या है, बस इतना ही कहेंगे कि मतलब एलिमिनेट करें ऑप्शन, सोचें ये था उसमें ये नहीं हो सकता है, तो अगर एलिमिनेट से जाएँगे तो हो सकता है कि बेटर हो जाए, तो एलिमिनेट करके उसमें करेंगे हम लोग। इसी तरह मतलब थर्ड राउंड में वो करेंगे जो आ ही नहीं रहा हो, तो मतलब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सब कुछ तो अटेम्प्ट ही करना है। तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले जो आ रहा हो वो करना हो, सेकंड राउंड में जो कम-कम आ रहा हो एलिमिनेट करके वो करना है, थर्ड राउंड में जो बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो उसमें मतलब लगा देना है, कुछ भी छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो सभी लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना और किसी को भी डरना नहीं है। अब जो होगा, होगा, सीधा सोच लेना, सीधा एग्ज़ाम हॉल में। और अगर प्रेशर में आके देखा है मैंने, खुद ही अपने एग्ज़ाम से 1-2 बेकार कर लिए प्रेशर में आके, मतलब आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं वहाँ पर। आप मतलब घटाना चाहोगे, सिंपल सा नंबर तक नहीं घट पाता है, गलत हो जाता है। वो सब क्यों होता है? प्रेशर में होता है। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना है आपको, मतलब जैसा आ रहा है बिल्कुल कर देना है, और बिल्कुल सोच के नहीं जाना अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। आराम से जाएँ बढ़िया, रास्ते में चॉकलेट-वॉकलेट खाते हुए जो भी है, और आराम से अपना एग्ज़ाम दें, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। बस यही सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, अच्छा एग्ज़ाम हो सबका। थैंक यू।